एश्योरेंस के शेयर में हाल के दिनों में जो हमने जोरदार तेजी देखने को मिल ही रही है, पर कंपनी के लिए आगे क्या होंगे तेजी के ट्रिगर्स और आगे कंपनी का क्या है बड़ा गेम प्लान, इस पर कंपनी के सीएमडी नीरजा कपूर से हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। आपसे मैं यही समझना चाहूँगा, ऐसा क्या है न्यू इंडिया में, क्या ऐसा न्यू हो रहा है जिससे हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार एक्शन दिख रहा है। नमस्कार अनुराग एंड शुक्रिया आपने हमें इसके इंटरव्यू के लिए बुलाया। न्यू इंडिया में काफ़ी काम हो रहा है, वैसे भी सारा everyone is very busy in a lot of initiatives. अभी हम काफ़ी नए इनिशिएटिव्स में हैं, जैसे अभी आरबीसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा, आईएफआरएस का इम्प्लीमेंटेशन, इस सब की तैयारी कर रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं मोटर में, हेल्थ में, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे मोर मार्केट फ्रेंडली बनाएं, मोर पॉलिसी होल्डर फ्रेंडली बनाएं एंड क्या इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं जो हमारे कस्टमर्स चाहेंगे इन प्रोडक्ट्स। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, कंबाइंड रेशियो है उसका आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं और क्या हाल के दिनों में किस तरह के इनिशिएटिव आप लेंगे जिससे कंबाइंड रेशियो को और इम्प्रूव किया जा सके? हम काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि हमारा कंबाइंड रेशियो एटलीस्ट 5 परसेंटेज पॉइंट से कम हो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। पर इन द लास्ट फ्यू मंथ्स हमने देखा है कि काफ़ी क्लेम्स का इम्पैक्ट आया है। फॉर इंस्टेंस जैसे ये साइक्लोन बिपरजॉय आया था पहले इन जून, देन वी हैड नॉर्थ इंडिया में काफ़ी हेवी रेन्स हुई थी, फिर सिक्किम में जो रिसेंटली जो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था, और उसके बाद अभी हम हाल में देख रहे हैं कल और आज में चेन्नई में काफ़ी फ्लड्स आए हैं, साइक्लोन इम्पैक्ट आया है, तो उससे काफ़ी प्रॉपर्टी क्लेम्स तो आ ही रहे हैं। प्लस वी आर सीइंग एन इंक्रीज इन मोटर क्लेम्स ऑल्सो, इन थर्ड पार्टी क्लेम्स पर्टिकुलरली, और थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि हेल्थ में भी मेडिकल कॉस्ट बढ़ रही हैं, तो उससे इम्पैक्ट आ रहा है हमारे ओवरऑल रेशियो में। दो हमने देखा है कि हमारा अच्छा ग्रोथ हुआ है मोटर में इस साल, कोई 20% के करीब ग्रोथ हुआ है ओन डैमेज में, 20-25% का, और थर्ड पार्टी में नियरली 5 to 6% का ग्रोथ हुआ है, इवन दो थर्ड पार्टी रेट्स हैव नॉट गॉन अप। वी आर सीइंग गुड इंक्रीज इन आवर बिजनेस। हमारा एजेंसी का बिजनेस भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है रिसेंटली इन दिस पर्टिकुलर ईयर। So overall we expect कि by the end of the year हमारा combined ratio, our target is to reduce it by about 5 basis points, but we have to see how the circumstances will evolve and what will be the actual impact. बिल्कुल, तो ये थी नीरजा कपूर, न्यू इंडिया की सीएमडी, हमसे बात करते हुए एक्सक्लूसिव बातचीत करती हुई ईटी नाउ स्वदेश के साथ। और न्यू इंडिया एश्योरेंस हाल फिलहाल में स्टॉक फोकस में भी रहा। बीते एक महीने में ही 70% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है और पिछले एक साल में 125% चल चुका है जब से कंपनी की कॉन कॉल हुई है। और जिस तरह की कमेंट्री आई है कि वो आगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, स्पेशली इनके रिटेल सेगमेंट में। और इसके अलावा अन्य ट्रिगर्स की अगर बात करें तो अनइंश्योर्ड व्हीकल्स को लेकर भी जिस तरह से सरकार सख्ती बना रही है, उससे इस कंपनी को फ़ायदा मिलने की बात की जा रही है। आज स्टॉक में थोड़ा करेक्शन ज़रूर नज़र आ रहा है। इस बीच हमारे साथ अगले मेहमान भी मौजूद हैं, समीत चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैनल पर। समीत, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो शुरुआत सबसे पहले आपसे न्यू इंडिया एश्योरेंस पर राय लेकर ही करेंगे। काफ़ी तेज़ी दिखी, आज थोड़ा करेक्शन है, लेकिन अभी भी स्टॉक आने वाले समय के लिए कैसा लग रहा है आपको? चार्ट्स पर क्या लेवल्स दिख रहे हैं? देखिए, स्टॉक ने काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली लास्ट 3 हफ्तों में दी। ऑलमोस्ट ये अगर हम देखें तो ये स्टॉक 55 to 60% लास्ट 3 वीक्स में चला है विदाउट गिविंग एनी मेजर करेक्शन और विदाउट गिविंग एनी टाइम वाइज कंसोलिडेशन ऑल्सो। तो ऑब्वियसली द लो हैंगिंग फ्रूट इज ऑलरेडी गॉन। यहाँ से एज अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव से भी आपको जो एक्चुअल मूव थी, वो स्ट्रॉन्ग मूव थी, वो ऑलरेडी यहाँ पे निकल गई है। तो यहाँ पे करंट लेवल पे तो ऑब्वियसली बाय करने की सलाह नहीं होगी, बट ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है और ये पूरे रैली में जो वॉल्यूम्स हुए वो काफी रोबस्ट वॉल्यूम के साथ ये रैली आ चुकी है। तो ऑब्वियसली हर एक डिप पे ये स्टॉक में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो फिलहाल जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए आपको एक अच्छी खासी प्राइस डिक्लाइन या टाइम वाइज कंसोलिडेशन के लिए वेट करना पड़ेगा।